यह कहानी स्वरचित है। कृपया इसकी चोरी ना करें। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। नैना, जल्दी से मेरी चाय दे दो। नैना, अगर मेरा नाश्ता तैयार है तो ले आओ। नैना, लंच बॉक्स तैयार हुआ कि नहीं। जितने लोग उतनी ही फरमाइशें। सुबह से ही नैना के नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी और वो खुशी खुशी सबकी फरमाइश पूरी कर देती थी। उसने भी जैसे अपने 2 पैरों में 10 पहिए लगा रखे हों। उसकी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। खन्ना परिवार उसकी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। नैना थी भी तो गुणों की खान। दूध सा गोरा और कमल सा चिकना बदन, कजरारे नैन, रसीले होंठ, पतली कमर, सुतवा नाक, काली नागिन जैसे काले लंबे बाल और ऊपर से कोयल सी चहकती हुई आवाज उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती थी। दिखने में वो किसी फिल्म की हीरोइन से कम ना दिखती थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और माँ बीमार रहती थी। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, तो अब उसके ऊपर ही माँ की जिम्मेदारी आ गई थी। गरीबी और लाचारी के कारण वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, तो अपनी माँ और अपना पेट पालने के लिए उसे लोगों के घरों में काम करने के लिए दर दर भटकना पड़ा। अंत में जाकर उसे खन्ना परिवार मिला, जो कि उसे बहुत ही भला परिवार लगा और अब वो सुबह 8 बजे यहाँ आ जाती और शाम 8 बजे ही घर से जाती थी। मिसेस खन्ना भी उसे नौकरानी नहीं मानती थी। उनका व्यवहार उसके साथ बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण वो सबसे परिवार की तरह ही घुल मिल गई थी। मिसेस खन्ना की बेटी नीति, जो नैना की ही हम उम्र थी, उसके पुराने मगर मॉडर्न डिजाइन के कपड़े जब वो पहन लेती थी तो उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ जाता था। मिसेस खन्ना का बेटा अश्विन तो उस पर लट्टू था। हमेशा उसके आसपास डोलते रहने की कोशिश करता रहता था। वो भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक दोनों में से किसी ने भी अपने अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। मिसेस खन्ना ने अपने बेटे की नजरों को पढ़ लिया था, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। घर के दूसरे कामों के अलावा मिसेस खन्ना की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी नैना के कंधों पर ही थी। दरअसल मिसेस खन्ना एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्हें सुबह के 9 बजे तक घर छोड़ देना पड़ता था। बड़ा बेटा अश्विन और बेटी नीति दोनों सुबह 9:30 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। घर के मालिक खन्ना पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे और उनके क्लाइंटों के चाय नाश्ते का इंतजाम भी नैना को ही देखना पड़ता था। उस दिन नैना मिस्टर खन्ना के घर पर अकेली थी। बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। घर का काम निपटा कर थोड़ा सुस्ताने के लिए नैना जैसे ही बैठी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। नैना ने दरवाजा खोला तो सामने अश्विन खड़ा था। घर में कोई और नहीं है क्या? अश्विन ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, नैना ने छोटा सा जवाब दिया। घर में खुद के अलावा अश्विन की मौजूदगी ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। वो अश्विन से अपनी नजरें चुरा रही थी। उधर अश्विन का दिमाग नैना को अकेला पाकर बहकने लगा था। अश्विन ने अपने कमरे में जाते हुए नैना को 1 गिलास पानी देने के लिए आवाज लगाई।
वो पानी लेकर कमरे में पहुंची तो अश्विन ने उसे गिलास मेज पर रख देने का इशारा किया। गिलास रखकर जब नैना लौटने लगी तो अश्विन ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक तो लड़की की गदराई देह, मुश्किल से मिली, ऊपर से तन्हाई और मालिक होने का रोब। अश्विन नैना से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उस दिन जाने उसे क्या हुआ था। वो पूरी तरह अपने अंदर के हैवान के आगे मजबूर हो चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं अश्विन? नैना बुरी तरह डर गई थी। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम कितनी खूबसूरत हो नैना। आज तुम्हें देखकर जाने मुझे क्या हो गया है। मैं खुद को काबू में नहीं रख पा रहा हूँ। पर सच कहूँ नैना, तुम बहुत प्यारी हो मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और यह कहकर अश्विन ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया और उसके जिस्म पर सवार होने लगा। नैना पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए अविनाश बड़ी बेशर्मी से बोला, पहले अपनी जवानी का मजा चखाओ, फिर मैं तुम्हें खन्ना परिवार की बहू बनाता हूँ। लेकिन शादी के पहले यह सब करना पाप होता है, नैना गिड़गिड़ाते हुए बोली। पाप पुण्य का हिसाब बाद में समझाना बेवकूफ लड़की, पहले मैं जो चाहता हूँ वो तो करने दे। अश्विन वासना की आग में पूरी तरह दहक रहा था। इसके आगे वो कोई और हरकत करता, तभी घर का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। सामने मिसेस खन्ना खड़ी थी। अपनी मां को देख अश्विन पहले तो डर गया, फिर पैंतरा बदलकर पलंग से उतर गया। नैना भी उठ खड़ी हुई। यह सब क्या हो रहा है? मिसेस खन्ना चीखते हुए बोली। देखिए ना मम्मी, कैसी बच्चलन लड़की को आपने घर में नौकरी दे रखी है। अकेला देखकर इसने मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। अश्विन ने एक ही सांस में अपना कसूर नैना के सिर पर मढ़ दिया। नहीं मालकिन, नहीं, यह सच नहीं है, कहते हुए नैना रो पड़ी। देख रही हैं मम्मी, कितनी ठीठ है ये लड़की। ये जाने कब से मुझ पर डोरे डाल रही है और आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर ही आई। अश्विन सफाई देता हुआ बोला। नैना, तुम बताओ बेटा, क्या बात है? तब नैना की आंखें नम हो गई। फिर नैना ने अपने ऊपर बीती सारी बात उनको कह सुनाई। नैना बोली, माना कि मैं इन्हें मन ही मन पसंद करती थी, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये मुझ पर जानबूझकर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए। आपने मुझ पर विश्वास किया है, मैं कभी आपके इस विश्वास को नहीं तोड़ सकती। मिसेस खन्ना यह सब सुनकर अश्विन के पास गई और उसे खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए। अश्विन ने जैसे ही बोलना चाहा, पर माँ चुप, एकदम चुप। अश्विन, माना कि हमने तुम्हारी परवरिश बड़े ही लाड प्यार से की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी गरीब या किसी लाचार की मजबूरी का फायदा उठाओ। तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन है। अगर कल को कोई उसके साथ ऐसा करे और ऊपर से इल्जाम भी उसी पर डाल दे तो? माँ कैसी बातें कर रही हैं? अश्विन, जब तुम्हारी बहन पर बात आई तो तुम्हें बुरा लगा, तो यह भी तो किसी की बेटी है ना। अश्विन, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम नैना को चोरी चोरी देखते थे। मुझे लगा तुम पसंद करते हो इसे, इसलिए मैंने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, लेकिन आज तुमने तो हद ही पार कर दी। माँ, मुझसे गलती हो गई।
जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैं सच में नैना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इससे शादी भी करना चाहता हूँ, पर मुझे लगा कि शायद आप घर में काम करने वाले को अपनी बहू के रूप में ना अपना पाओ। इसलिए आपको देखकर मैं घबरा गया था और मैंने नैना पर ही झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। माँ, जो कुछ हुआ उसमें सारी गलती मेरी है एंड आई प्रॉमिस ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। अश्विन बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगनी ही है तो नैना से माफ़ी मांगो। तुमने उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है। अगर नैना ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी। नैना, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहक गया था, पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इस गलती को माफ़ करके मेरी हमसफ़र बनकर ताउम्र मेरा साथ दोगी? अश्विन ने अपने हाथ जोड़ते हुए नम आंखों से नैना से माफ़ी मांगी। नैना ने उसके हाथ नीचे करते हुए कहा, अश्विन, पसंद तो मैं भी आपको करती हूँ, पर आपका मुझे पाने का तरीका गलत था। लेकिन अगर अब आप सुधर गए हैं तो हाँ, मैं आपकी जीवन संगिनी बनने को तैयार हूँ, अगर मालकिन इजाज़त दें तो। अपने बेटे को गलती का एहसास होते देख मिसेस खन्ना की आंखें नम हो गई। उन्होंने दोनों बच्चों को गले से लगाया और खुशी खुशी नैना को अपनी बहू के रूप में अपना लिया। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।